साथियों, क्या आपका बीपी भी हाई रहता है? क्या आप भी उच्च रक्तचाप के शिकार हो चुके हैं? तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ साथ इन प्राणायामों को कर लीजिएगा। आपका बढ़ा हुआ बीपी धीरे धीरे कंट्रोल होता चला जाएगा। लेकिन करना आपने नियमित अभ्यास में है और करना है कम से कम आधे घंटे। आप इसे करके देखें। आपको इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 99% इसमें रिजल्ट मिलेगा। आप मेरे साथ साथ करके देखें। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी हर रोज मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। आज की डेट में जो है हमारे ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है एक आम समस्या बन चुकी है। हर कोई जो है अपने उच्च रक्तचाप से परेशान है। और कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई पाइप है, उस पाइप में जब फोकस से पानी आता है ना, तो पाइप जो है एकदम फूल जाता है और फूलने की वजह से जब पाइप फट जाता है, वैसे ही हमारी ब्लड की नसें हैं, जब नसें फूल जाती है तो नसों का फटने के पूरे चांस होते हैं। बस यही है कि हम अपने बीपी को, अपने रक्त संचार को जो है हम सामान्य स्थिति में कैसे लेके आए। तो अपने रक्त संचार को सामान्य स्थिति में रखने के लिए हमें करना होगा नियमित अभ्यास में कम से कम आधे घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और सबसे पहले आपने किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो उससे भी आपका बीपी हमेशा बढ़ता जाएगा। आपके मन में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो है आपके मन में किसी भी बात से लेकर कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप घर के किसी भी कोने में आसन लगा के पालथी मार के आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। ऐसे इतनी देर बैठना है, कम से कम 3 से 5 मिनट तक आप ज्ञान मुद्रा लगा के डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आउट करते रहें। गहरी लंबी श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। सिर्फ आपका ध्यान आती जाती श्वासों पे रहेगा। ठीक, इसके बाद आपने करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में देखिए दोनों अंगूठे को अच्छे से कान को बंद कर लीजिएगा। ऐसे यूं अपनी उंगलियों को पॉइंट टू पॉइंट लगा लें और धीरे धीरे भंवरे का गुंजन करेंगे। कैसे? गहरी लंबी श्वास ली, धीरे से वापस आएंगे। अब आप गहरी लंबी श्वास फिर से लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये आपका जो आधा घंटे आप अपने आप को दे रहे हैं, तो इसमें आपका बीपी ही कंट्रोल नहीं बल्कि आपके शरीर में जो भी रोग व्याधि है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे रोग व्याधि आपके दूर हो जाएंगे। अब आपने दूसरा प्राणायाम समवृत्ति प्राणायाम, इसमें आपने दाएं हाथ को अपने नाभि चक्र के ऊपर रख लेना है अच्छे से और बाएं हाथ को आपने अपनी हार्ट पीठ पे रखें। यूं इनहेल, गहरी लंबी सांस ली और धीरे धीरे श्वास छोड़ी। धीरे धीरे श्वास ली, धीरे धीरे श्वास छोड़ी। कम से कम इसे भी आप काउंट करते रहेंगे तो आप इसे 50 बार कर लें, जिसमें आपके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। आप यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट बीट की धड़कन और नाभि चक्र की धड़कन को महसूस करेंगे। तीसरा प्राणायाम हमारा यूं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से आप विष्णु मुद्रा बना लें। ठीक है, दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से श्वास लें, दाएं से श्वास छोड़ें, फिर दाएं से ही श्वास लें, बाएं से श्वास छोड़ दें, बाएं से ही श्वास लें, दाएं से श्वास छोड़ें,
फिर दाएं से हिले, बाएं से श्वास छोड़ें। यहाँ पे भी आपने अपने ध्यान को पूरा का पूरा अपनी श्वासों पे रखना है, जब जाके आपको पूरा का पूरा इसका लाभ मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो अपनी बाई नासिका जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है उससे श्वास लें और दाई नासिका से श्वास को छोड़िए। फिर आपने ये क्रिया कम से कम 5 से 10 मिनट तक ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो जब आप 5-5 और 10-10 मिनट तक ये प्राणायाम करेंगे तो आपको खुद ब खुद आपको कम से कम 30 से 35 मिनट हो जाएंगे। जब आप रेगुलर इन 30 और 35 मिनट में इन प्राणायामों को करोगे तो आपका बीपी खुद ब खुद कंट्रोल होता जाएगा। आपको कोई दवाई खाने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप बीपी की दवाई खा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि प्राणायाम कर रहे हैं तो आप दवाई छोड़ दें। बिल्कुल भी आपने दवाई नहीं छोड़नी है, दवाई खाते रहना है। जब आपको लगेगा कि प्राणायाम 1 महीने 2 महीने तक मैं रेगुलर कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे इस प्राणायाम से मेरा बीपी कंट्रोल हो गया है, फिर जाके आप डॉक्टर की सलाह लेके आप अपनी दवाई को बंद कर सकते हैं। अन्यथा अपनी मर्जी से बिल्कुल भी दवाई को बंद ना करें। लास्ट में करेंगे हम ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग करते हुए जो भी हमारे शरीर में वाइब्रेट होता है उससे भी हमारी पूरी नस नाड़ियों की शुद्धिकरण होता है, हमारी पूरी नस नाड़ियों में वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। जो भी हमारी तकलीफें हैं, जो भी हमारे शरीर में विकार है, वो उस वाइब्रेट से दूर हो जाता है। करना कैसे है? दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा बना ले, बैक स्ट्रेट रहेगी, आंखें बंद रहेंगी, भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। कम से कम आप इसे 5 से 10 बार ओम चैंटिंग कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पूरी बॉडी में बहुत रिलैक्स फील होगा। आप दोनों हाथों को आपस में रफ करेंगे, अपने आंखों पे अच्छे से गरम गरम हथेली को स्पर्श करेंगे, अपनी दृष्टि को अपनी हथेली के अंदर ही खोलेंगे। नमस्ते।